कैसे बनी? तहरीर डॉक्टर हफीजुल हसन। यूरेनियम के आइसोटोप्स की ज़मीन और चाँद की चट्टानों में तजज़िये से जदीद साइंस ये कहती है कि ज़मीन आज से करीबन 4.6 अरब साल पहले बनी। ज़मीन के बनने के अमल को साइंसदान कायनात के बुनियादी उसूलों जैसे कि ग्रेविटी, इनर्शिया, अशिया के आपस में टकराव के नतीजे में हरकत, बदलाव, तवानाई के तबादले, निज़ाम शमसी में सूरज, ज़मीन और चाँद के मौजूदा मास, निज़ाम शमसी में सैयारों और सैयारचों के मास और इब्तदा में इस बुनियादी नुक्ते पर कि निज़ाम शमसी में इस वक्त महज खलाई गर्द और गैसें थीं कि तमाम मदरजात को जानकर हम कई तरह के कंप्यूटर मॉडल बना सकते हैं जिससे हम बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़मीन को बनने में कितना वक्त लगा। मौजूदा ज़मीन 2 मराहल में बनी। पहले मरहले में मौजूदा ज़मीन के आधे साइज़ का सैयारा बना जिसे हम ज़मीन के इब्तदाई शक्ल या प्रोटो अर्थ कहते हैं। दूसरे मरहले में ज़मीन के करीब गर्दिश करते मरीख के साइज़ के एक सैयारा थिया इससे टकराया, जिसके टकराव से ज़मीन के साइज़ में करीब 2 गुना इजाफ़ा हुआ और इस टकराव से खला में बाकी बिखरा मवाद वक़्त के साथ साथ ज़मीन के गर्द एक मदार में ग्रेविटी की बदौलत जमा होता गया और यूँ हमारा चाँद बना। ताहम सवाल ये है कि ज़मीन को मुकम्मल बनने में कितना अरसा लगा। यह सवाल क्यों अहम है? अगर हम ये जान जाएं कि ज़मीन को मुकम्मल बनने में कितना वक़्त लगा तो हम 3 अहम गुत्थियाँ सुलझा सकते हैं। अव्वल, ज़मीन पर पानी कैसे आया? दोम, ज़मीन पर ज़िंदगी की इब्तदा कैसे हुई? और सोम, कायनात में दूसरे सैयारों पर ज़िंदगी हो सकती है या नहीं? अगर हाँ तो किस तरह के सैयारों पर? ज़मीन के बनने का वक़्त जानकर पहली गुत्थी कैसे सुलझेगी? ज़मीन पर पानी की मौजूदगी के हवाले से 2 अहम नज़रियात हैं। एक ये कि ज़मीन के बनने के दौरान ही ज़मीन पर पानी मौजूद था, यानी ज़मीन जिस खलाई गर्द से बनी इसमें पानी मौजूद था जो बाद में इसकी अंदरूनी तहों से बाहर की तहों तक आया। दूसरा ये नज़रिया है कि पानी ज़मीन के बनने के बाद शहाबियों की सूरत में आया। पहली गंभीरता को सुलझाने से दूसरी गुत्थी सुलझ सकती है। देखिए साइंस यहाँ क्या खूबसूरती से अक्ल व शऊर की कड़ियाँ मिला रही है। अगर ज़मीन पर पानी शहाबियों की सूरत आया तो ये मुमकिन है कि किसी पानी से भरे शहाबिये में ज़िंदगी के बुनियादी अकाई पहले से मौजूद हों, और अगर ये ज़मीन पर पानी पहले से मौजूद था तो ज़मीन पर ज़िंदगी की इब्तदा के लिए तमाम अनासर मौजूद थे जो वक़्त और हालात के बदलाव के सबब ज़िंदगी की शक्ल इख्तियार कर गए। तीसरी और चकरा देने वाली गुत्थी जो ज़मीन के बनने के कुल वक़्त को जानकर सुलझ सकती है वो ये है कि कायनात में ज़िंदगी फरावानी में है या नायाब है, यानी क्या ज़िंदगी दूसरे सैयारों पर हो सकती है, और अगर हाँ तो किस तरह के सैयारों पर और किस तरह के सूरज जैसे सितारों के निज़ाम में। ये इसलिए कि अगर हम जान जाएं कि ज़मीन कितने वक़्त में बनी तो हम ये जान सकेंगे कि आया कायनात में ज़मीन जैसे दीगर सैयारे बनने में भी इतना ही वक़्त लगेगा, और अगर ये वक़्त कम हुआ तो कायनात में ज़िंदगी फरामा हो सकती है, और अगर कम तो ज़िंदगी कायनात में नायाब होगी। अब तक पहले नज़रिए के मुताबिक ज़मीन को इब्तदाई शक्ल में आने में 1 से 2 करोड़ साल का वक्त लगा। ये अंदाज़ा कंप्यूटर मॉडल से अख़ज़ किया गया है जिसकी बुनियादी तफसील पोस्ट के शुरू में बयान की गई है, जिसके बाद इसमें थिया टकराया और ज़मीन और चंद कुछ ही अरसे में मुकम्मल हो गए। जदीद साइंस के मुताबिक ज़्यादा नहीं, कायनात तनाज़र में महज कुछ महीने या कुछ साल लगे। सो हम ये कह सकते हैं कि इस नज़रिए के तहत 1 से 2 करोड़ साल लगे। इब्तदाई ज़मीन के बनने के इस मॉडल में बुनियादी नज़रिया ये है कि इब्तदा में खलाई गर्द में सैयारचे बने और फिर इन सैयारचों के वक़्त के साथ साथ आपस में टकराव के नतीजे में ज़मीन बनी। ये नज़रिया महज ज़मीन के लिए ही नहीं बल्कि निज़ाम शमसी के दीगर ठोस और चट्टानी सैयारों जैसे कि मरीख, ज़हरा और अतार्द के लिए भी माना जाता है। अगर इसकी बुनियाद पर कंप्यूटर मॉडल में सिमुलेशन की जाए तो ज़मीन के बनने के अमल 1 से 2 करोड़ साल का अरसा बनता है। ताहम अगर हम निज़ाम शमसी के दीगर सैयारों को जो गैस से बने हैं जैसे कि मुश्तरी और ज़ुहल, नेपच्यून और यूरेनस, तो ये इस अमल से नहीं बने। यहाँ पर पहले छोटे से साइज़ की ठोस कोर बनती है
جس کا ماس اتنا ہوتا ہے کہ یہ اپنے ارد گرد اپنے سے چھوٹی کسی شے کو کشش یعنی گریوٹی سے کھینچ سکے۔ اس سے اس ارد گرد چھوٹے چھوٹے ذرات جو خلائی گرد میں ہوتے ہیں، خلائی گرد چھوٹے اور چھوٹے ذرات اور گیسوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ جب یہ ذرات اس بنیادی کور کے گرد تیزی سے جمع ہونے لگتے ہیں تو کور کا سائز بڑھنے لگتا ہے۔ یہ وقت آتا ہے جب کور کا سائز بڑھ کر ایک خاص ماس تک پہنچ جاتی ہے جسے ہم کریٹیکل ماس کہتے ہیں۔ اس ماس تک پہنچنے پر کور اپنے ارد گرد گیس کو تیزی سے اپنی طرف کھینچتی ہے اور گیس جائنٹ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اس نظریے میں اور پہلے بیان کردہ نظریے میں جہاں خلائی گرد نہیں بلکہ چھوٹے بڑے سیارچوں کے ٹکرانے سے سیارے بنتے ہیں، میں اصل فرق ان کے بننے کے عرصے کا ہے۔ یہ عمل جس میں ذرات کسی کور کے گرد اکٹھے ہوتے ہیں اور دوسرے عمل کی نسبت کم وقت لیتا ہے۔ اس نظریے کو پیبل ایکریشن تھیوری کہتے ہیں۔ پیبل معنی کنکری، یعنی کہ اس کا مطلب چھوٹی سائز کی ذرات چند ملی میٹر سے چند سینٹی میٹر کے ذرات ہیں۔ اس نظریے کے تحت اگر کمپیوٹر ماڈل بنائے جائیں تو ابتدائی زمین کے بننے کا عمل قریباً 30 لاکھ سال میں مکمل ہوگا۔ یہ پہلے نظریے کے نتائج یعنی زمین کے 1 کروڑ سے 2 کروڑ سال کے عرصے سے قریباً 3 سے 7 گنا کم وقت ہے۔ مگر کیا زمین کے محض 30 لاکھ سال میں بننے کے اس نظریے کے حق میں کوئی ثبوت ہے؟ اس حوالے سے جون 2023 میں سائنس کے جریدے نیچر میں ایک مقالہ شائع ہوا جس میں اس نظریے کے حق میں ثبوت پیش کیے گئے۔ کیسے؟ اب سائنس کی خوبصورتی پر غور کیجیے گا۔ کائنات میں ایک عنصر ہے سیلیکون۔ زمین پر موجود ریت سیلیکون آکسیجن سے مل کر بنتی ہے۔ سیلیکون کے 9 طرح کے آئسوٹوپ ہیں۔ سادہ سیلیکون کا ایٹم کے کم مرکزے میں 14 پروٹان اور 14 نیوٹران ہوتے ہیں، تاہم سیلیکون کے مختلف آئسوٹوپس میں 14 سے زائد نیوٹران ہوتے ہیں۔ یوں عام سیلیکون کے ایٹم کا ایٹماک ماس تقریباً 28 بنتا ہے، کیونکہ ایک انفرادی پروٹان یا نیوٹران کا ماس ایک ایٹماک ماس کہلاتا ہے۔ ویسے نیوٹران کا ماس پروٹان سے 0.1% زیادہ ہوتا ہے۔ 14 پروٹان اور 14 نیوٹران کا کل ماس ہوا 28 ایٹماک ماس۔ تو میرے سائنسی دوستو، سیلیکان کے سادہ ایٹم کا ایٹماک ماس ہوا 28۔ ایسے ہی سیلیکان کے 9 مختلف طرح کے آئسوٹوپ میں سے ایک ناہنجار قسم کا آئسوٹوپ ہے سیلیکون 30۔ اس نابغہ روزگار آئسوٹوپ کے مرکزے میں 16 نیوٹران ہوتے ہیں